मॉर्निंग। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने शुरू करी थी प्लांट बायोलॉजी। प्लांट बायोलॉजी क्या होती है, राइट? तो सबसे पहले हमने बेसिक से पढ़ा था कि कैसे सेल्स होते हैं, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से क्या बनते हैं, आपके ऑर्गन, और ऑर्गन से पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, राइट? फिर हमने पढ़ा था कि जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल। जब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होने की कैपेसिटी छोड़ देते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, परमानेंट सेल। What is the difference between meristematic cell and meristematic tissue? The group of meristematic cell together form the meristematic tissue. इतना समझ में आ गया था। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, हाँ, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट कितने टाइप का होता है, 3, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम 4 तरह के सेल से मिलकर बना है, जिसमें से अगर हम नाम ले कि पहला क्या होता है, ट्रैकेज, दूसरा होता है वेजल, फिर होता है जाइलम पेरेन्काइमा, फिर आता है आपका जाइलम फाइबर। कोई डाउट? फ्लोएम भी 4 टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है आपका सीड ट्यूब सेल, दूसरा होता है कंपेनियन सेल, उसके बाद आपका आता है क्या, फ्लोएम फाइबर, और फिर आता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम वाले में सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है, और फ्लोएम की जो 4 टाइप के सेल हैं उसमें से फ्लोएम फाइबर डेड होता है। इतना समझ में आ गया? मैंने एक और चीज बताई थी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक सेल लोकेशन के बेसिस पे कि उनकी लोकेशन कहाँ है प्लांट में, उसके बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका, बताओ कोई, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तीसरा क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम टिप रीजन पे होता है, या तो शूट की टिप पे या फिर रूट की टिप पे। वो एपिकल मेरिस्टेम जो शूट की टिप पे मिलेगा उसे क्या बोलोगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम। एंड वो एपिकल मेरिस्टेम जो रूट की टिप पे मिलेगा आप उसे क्या बोलोगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम। कोई डाउट? इजी था। और इसके बाद हमने पढ़ा था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये वो मेरिस्टेम होता है जो नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और आपका एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों के दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। एंड व्हाट आर प्राइमरी मेरिस्टेम, जो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, प्राइमरी ग्रोथ होती है कि प्लांट की लेंथ इंक्रीज कराना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कौन सा, लेटरल मेरिस्टेम। ये लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होता है प्लांट के, और प्लांट की कट और डायमीटर को इंक्रीज करवाता है। तो बेसिकली प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा है। तो सेकेंडरी ग्रोथ कराने वाला जो मेरिस्टेम होता है या फिर जो कराते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। समझ में आ गया? जो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मैं आज समझाऊंगी, ठीक है। फिर हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था परमानेंट। परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी छोड़ चुके होते हैं, अब वो डिवाइड नहीं करेंगे जब तक उनसे कहा ना जाए डिवाइड करने का। ऐसा नहीं कि परमानेंट टिश्यू कभी डिवाइड नहीं करते, नहीं। अगर उनके पास कोई ऐसी नौबत आई कि उन्हें डिवाइड करना पड़ेगा तो वो डिवाइड करेंगे, तो वो डी डिफरेंशिएशन में चले जाएंगे। मैंने आपको 3 स्टेप्स पढ़ाए थे। पहला होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है डी डिफरेंशिएशन, और तीसरा होता है री डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिवाइडिंग सेल से परमानेंट बनना। व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन, परमानेंट से दोबारा डिवाइडिंग बनना। एंड व्हाट इज री डिफरेंशिएशन, दोबारा डिवाइडिंग से क्या बनना, परमानेंट। अगर परमानेंट पहली बार बना है तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, परमानेंट दूसरी बार बना है तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। कोई डाउट? और हाँ, जब आप डिवाइडिंग से परमानेंट बनाते हो तो परमानेंट को डिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं, और जो आपका डिवाइडिंग सेल्स होते हैं मेरिस्टेम, आप उन्हें क्या बोलते हो, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। कोई डाउट, कोई तकलीफ तो नहीं ना? ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जो सिर्फ एक ही तरह के सेल से बने होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं। इसमें कोई डाउट, कोई तकलीफ तो नहीं? ठीक है। तो अब हम करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। राइट, क्या हुआ था कि कोई दिक्कत की वजह से लास्ट क्लास में वीडियो बार बार अपने आप रुक जा रही थी, तो मैं पूरा नहीं बना पाई, नहीं तो मैं आपको पूरा 1 आवर की क्लास के लिए बना के देती। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज हम करेंगे सिंपल परमानेंट
टिश्यू, ठीक है। हाँ, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जो बने होते हैं मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जो एक ही तरह के सेल्स के बने होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला पेरेन्काइमा सेल्स। जो पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग। क्या होते हैं, लिविंग, एंड दे डू नॉट डिवाइड। दे डू नॉट डिवाइड। ऑब्वियसली परमानेंट है तो क्या नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट, ओके। और हम ये भी कह सकते हैं इनके जो सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिन। क्या होती है इनकी सेल वॉल, थिन। खिड़की किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज और पैक्टिन। किसकी बनी है इनकी सेल वॉल, सेलुलोज और पैक्टिन की इनकी सेल वॉल बनी होती है। और हम ये भी कह सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में बी प्रेजेंट और एब्सेंट। इंटर, मैं समझाऊंगी, पहले लिख लो आराम से, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस में बी प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, हाँ, द ऑल सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है सभी सेल्स का डायमीटर सेम होता है इन ऑल प्लेन, डायमीटर सेम। डायमीटर क्या होता है उनका, सेम, ठीक है, इसमें कोई डाउट। और हम क्या कह सकते हैं इन सेल्स के बारे में कि इनके अंदर, हाँ, अगर परमानेंट जो पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं कुछ चीजें, जैसे कि टैनिन और रेजिन, ठीक है। सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक टैनिन और क्या बोलेंगे हम, रेजिन्स, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम इन सेल्स के बारे में, हाँ, द शेप ऑफ सेल्स may be round, polygonal, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम इनको, हेक्सागोनल ले लो, ठीक है, इतनी काफी है, एक्सेट्रा बहुत सारे तरह की शेप्स होती हैं, ठीक है। और if some parenchyma cells store chlorophyll, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, नोन एज क्लोरेनकाइमा। एंड क्लोरेनकाइमा के फंक्शन क्या है हम वो लिखवा देते हैं अभी। What are the, एक सेकेंड, हाँ, give me some. What are the functions of क्लोरेनकाइमा? I think इसमें कोई दिक्कत आ रही है, दूसरे से देखते हैं। What are the functions of क्लोरेनकाइमा? Functions of क्लोरेनकाइमा, पहला होता है, पहले आप लिख लो फिर समझाते हैं, ऐसा नहीं कि बता रही हूँ। पहला होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है पहला, फोटोसिंथेसिस। एंड दूसरा होता है फूड की स्टोरेज। क्या होता है, फूड की स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। और अब हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, और कि इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। दीज आर पेरेन्काइमा के सेल्स, ठीक है। राउंड सेल्स होते हैं, मतलब मैंने डायग्राम में ले लिया है। और क्या ले सकते हैं हम इसमें, वैक्यूल होता है इनके पास, दिस इज वैक्यूल, दिस इज वैक्यूल। और वैक्यूल के अलावा इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस। यहाँ बना दिया मैंने, क्या,
न्यूक्लियस, ठीक है। और पेरिफेरी की तरफ इनके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म। और देखो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, ठीक है। लिखो इतना जल्दी से, फिर मैं और लिखवाती हूँ अभी। अब मैं दूसरे वाला लिखवाती हूँ विच इज कॉलेनकाइमा। तो सेकेंड टाइप का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू आता है उसका नाम क्या है, कॉलेनकाइमा, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, ठीक है। अंडरस्टूड। मेरे को थोड़ी तकलीफ हो सकती है बोलने की, क्योंकि जब जब मैं इन केमिकल्स के कांटेक्ट में आऊँगी तो मुझे थोड़ा सा एलर्जी हो जाती है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करना कुछ टाइम तक, ठीक है। फिर मैं थोड़ा यूज्ड टू हो जाऊँगी। नहीं कोचिंग में जो पढ़ाती हूँ तब भी थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन तब मैं मास्क पहनती हूँ। बट अभी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है, राइट। तो अब मैं मास्क पहन लूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटीनेस हो जाएगी, तो मैं खुद ही मतलब वो ख़त्म, ठीक है। तो जस्ट प्लीज ट्राई टू कॉपरेट अगर मुझे कहीं तकलीफ हो रही है, ठीक है। मैं अभी आपको 3-4 वाले से दोबारा डिक्टेट करूँगी, तो ऐसा नहीं है कि एक बार मिस हो गया तो कोई तकलीफ हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चल अब हम बात करते हैं कॉलेनकाइमा। जो कॉलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। और क्या लिखा, हेमीसेलुलोज, और किसकी बनी है, पैक्टिन, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट किसमें, कॉलेनकाइमा में। लेकिन पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इनके बीच में, और क्या बोले हम इसके बारे में, हाँ शेप के बारे में बात करते हैं। शेप इनकी भी हो सकती है कैसे, ऐसे राउंड, हेक्सागोनल एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा, ओके। ये भी इनका फंक्शन क्या होता है, ये भी क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, यस। ये भी लिविंग होते हैं, ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। डू नॉट लूज प्रोटोप्लाज्म, डू नॉट लूज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड कहते हैं तो इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन, स्टोरेज। और ये भी तो लिख देते हैं, फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में करते हैं, इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या, मैं पूरा समझाऊंगी, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि बाद में तकलीफ ना हो। एसिमिलेशन ऑफ फूड, क्या करते हैं ये लोग, एसिमिलेशन ऑफ फूड। हाँ इसके बारे में भी लिख देते हैं, ये लिविंग होते हैं। जो आपके पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग। लिविंग का मतलब डू नॉट लूज प्रोटोप्लाज्म, डू नॉट लूज प्रोटोप्लाज्म, तो ये प्रोटोप्लाज्म लूज नहीं करते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इनके बारे में, हाँ इनका फंक्शन एक और होता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ बोलो, सपोर्ट बोलो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बोलो, ये क्या बोलो, सपोर्ट बोलो, ठीक है, ओके। मैकेनिकल सपोर्ट बोलो या कुछ भी बोलो, स्ट्रेंथ बोल दो, ठीक है। लोकेशन कहाँ मिलते हैं ये, जैसे कि यंग स्टेम में मिलेंगे आपको, पिटियोल ऑफ लीफ, घबराओ मत, सब समझाऊंगी। पिटियोल क्या होता है, पिटियोल ऑफ लीफ एंड मिडरिब ऑफ, सॉरी पिटियोल, हाँ पिटियोल ऑफ लीफ चलेगा, ठीक है, मिडरिब ऑफ लीफ एटसेट्रा, ठीक है। अब मैंने पेरेन्काइमा की लोकेशन नहीं लिखवाई थी ना, ठीक है, पेरेन्काइमा की भी लोकेशन लिख देते हैं। व्हाट आर द लोकेशंस ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स, राइट। तो इनकी लोकेशन क्या होती है, बल्क में मिलेंगे, इन बल्क, कहाँ पे, रूट, स्टेम और लीफ में, कोई डाउट। और कहाँ मिलते हैं ये आपको, कॉर्टेक्स में मिलेंगे, समझाऊंगी क्या होता है, पिथ में मिलेंगे और मेड्यूलरी रेज में, मेड्यूलरी
रेज में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके डायग्राम पे, ओके। लेट्स चेक करते हैं चलता है नहीं चलता है। थोड़ा थोड़ा चलने लगा, ठीक है, दौड़ने लगा बेचारा। एक सेकेंड, हाँ, मैं 1 सेकेंड में आती हूँ। हाँ, तब तक आप इसे लिखिए, ठीक है। एक काम करके आती हूँ। Yes, I am back. Huh? लिख रहे हैं आप लोग? ठीक है, मैं आ गई। चलो अपना काम करते हैं हम। These are the cells of collenchyma. Simple. लेकिन इनके कॉर्नर्स में आपके पैक्टिन का क्या हो जाता है? डिपोजिशन। पैक्टिन का क्या हो जाता है? डिपोजिशन। तो आपको डायग्राम भी उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। कंजूसी नहीं करने की और रफली बना लेते, नहीं। आप जितना नीट एंड क्लीन बनाएंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होती जाएगी, ठीक है। अब हम इसकी क्या कर देते हैं? नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? एब्सेंट, ठीक है। क्या है? पैक्टिन का डिपोजिशन होता है इन द कॉर्नर्स। पैक्टिन डिपोजिशन इन कॉर्नर्स, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम इनके बारे में? बस सिंपल है, बाकी इनके पास भी अपना न्यूक्लियस होगा, अपना साइटोप्लाज्म होगा, बस ये सब चीज़ें तो होंगी ही इनके पास, ठीक है। ये इनका क्या है? साइटोप्लाज्म। बस आपको ये सब चीज़ें समझनी थी, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगी। अब तीसरा टाइप आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। क्या बोलते हैं हम तीसरे टाइप को? बोलो साथ साथ, क्या बोलते हैं? स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा। अगर किसी को अभी भी नाम में दिक्कत है तो स्पेलिंग्स याद करें, रफ कॉपी में लिख लिख के देखें, अदरवाइज आपके लिए तकलीफ होने के चांसेस है, तो मैं भी नहीं कुछ कर सकती, भगवान भरोसे हो तुम लोग, ठीक है। हाँ, दीज आर डेड सेल्स। दीज आर डेड सेल्स। फॉर्म, ऑरिजिन, स्ट्रक्चर, और क्या बात हो गई इसमें? डेवलपमेंट। इसके बेसिस पे ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है आपका फाइबर्स और एक होते हैं आपके स्क्लेरिक्स। क्या बोला मैंने? स्क्लेरिक्स। पहले लिख लो आराम से, फिर समझाती हूँ, ठीक है। These are long, elongated
पॉइंटेड, नैरो, नैरो सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने 11th-12th में या कॉलेज के टाइम पे पढ़ रहे हो कि जो सेल वॉल होती है प्लांट की, उसमें दो तरह के उसके पार्ट होते हैं, एक होती है प्राइमरी सेल वॉल और एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसका कंपोजिशन थिन होता है और सेकेंडरी थिक होती है, राइट। और जो प्राइमरी होती है थ्रू आउट द कंपोजिशन उसका कॉन्टिन्यूस होता है, कहीं पे बीच में गैप नहीं होते हैं, ठीक है। समझे? और हम इसका डायग्राम बनाते हैं अभी। ठीक है, ठीक है। दिस इज द नैरो वेजल, अंदर की जो खाली सी वेजल दिख रही है वो पतली सी है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? और ये जो हरा हरा रीजन बनाया है इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल है, ठीक है। और जो ब्लैक कलर की आउटर मोस्ट लेयर है उसको उसकी क्या बोलते हैं? प्राइमरी वॉल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी वॉल, ठीक है। और क्या बोलेंगे? ये इसकी क्या है? नैरो एंड्स। डायग्राम समझ में तो आ रहे ना? अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, ठीक है, ये समझ नहीं आया। चलो, हाँ, आप कुछ पॉइंट्स लिखती हूँ मैं, आप भी लिखते जाएं कि सेकेंडरी वॉल क्या होती है? थिक होती है। सेकेंडरी वॉल इज थिक ड्यू टू द deposition of lignin, deposition of lignin। सेकेंडरी वॉल थिक क्यों होती है? क्योंकि उसमें किसका डिपोजिशन होता है? लिग्निन का, ठीक है। और फाइबर्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं ग्रुप में। फाइबर्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन ग्रुप्स। जैसे कि मैं इसको कोई डायग्राम बना के दिखाती हूँ तुम्हें। ये सारे क्या हैं आपकी? फाइबर्स, ठीक है। तो ये किसमें प्रेजेंट है? ग्रुप में, ठीक है। स्क्लेरेट कैसा होता है? इनको बोला जाता है नोन एज स्टोन सेल्स। इनको क्या बोलते हैं? स्टोन सेल्स, ठीक है। और ये मोस्टली दे कैन बी फाउंड, ये अकेले भी पाए जाते हैं और ग्रुप में भी। दे कैन बी फाउंड सिंगल और इन ग्रुप्स, ठीक है। इसमें कोई डाउट? ओके, इसमें कोई डाउट? और इनकी भी क्या होती है? नैरो वेजल होती है, नैरो वेजल। लेकिन इनकी जो शेप्स होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, तो हम कह सकते हैं वेरीड शेप्स, वेरीड शेप्स, वेरीड शेप्स, यस। इसमें से पहले आती है आपकी पहले हम ले लेते हैं, जैसे कि क्या ले लें इसमें हम? एस्ट्रोस्क्लेरेट। क्या ले रहे? एस्ट्रोस्क्लेरेट, ठीक है। इसकी शेप कैसी है? स्टार, स्टार शेप है। इट इज अ स्टार शेप। कैसे शेप की है ये? स्टार शेप। और कहाँ पाया जा रहा है? फाउंड इन लीफ, फाउंड इन लीफ। समझ में आ गया? एक आ गया ऑस्टियोस्क्लेरेट। एक क्या होता है आपका? ऑस्टियोस्क्लेरेट। कोई डाउट? डाउट? ये किस शेप का होता है? बोन शेप का। किस शेप का होता है? बोन शेप का। एक आ गया आपका क्या ले लें हम इसमें? फिलीफॉर्म स्क्लेरेट, फिलीफॉर्म स्क्लेरेट, स्क्लेरेट, ठीक है। एक ले लो आप अपना, इनको आप एस्ट्रो हो गया, ऑस्ट्री हो गया, ब्रैकियोस्क्लेरेट, ब्रैकियोस्क्लेरेट, स्क्लेरेट, ठीक है।
ट्यूबुलेंट स्क्लेरेट ले लूँ क्या नहीं ले लूँ? चलो पहले इतना लिखो पहले, तब तक मैं शेप देखती हूँ इसकी, क्योंकि इनकी नॉर्मली शेप्स गिवन होती नहीं है। तो आपके स्क्लेरेट भी स्क्लेरेन काइमा भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका स्क्लेरेट और एक होता है आपका फाइबर। एक होता है स्क्लेरेट और एक होता है आपका फाइबर, जिसमें से फाइबर मोस्टली मिलते हैं आपके किसमें, अकेले और ग्रुप में भी। लेकिन आपने अगर कहीं पढ़ोगे तो मोस्टली उसके लिए क्या लिखा होता है, ग्रुप्स में। लेकिन स्क्लेरेट आपके ग्रुप में भी मिल जाते हैं और अकेले भी मिल जाते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, और प्राइमरी ग्रोथ पढ़ेंगे और सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लिखो। देखो जल्दी जल्दी, इसमें मैं और क्या लिख सकती हूँ? हाँ, और भी लिख सकते हैं इसमें। तो इसको ब्रैकियो की जगह ब्रैकी कर दो, वो ज़्यादा सही रहेगा। एक आ जाएगा मैक्रोस्क्लेरेट, और एक आ जाएगा ट्राइकोस्क्लेरेट। ठीक है, ये जो ट्राइकोस्क्लेरेट होता है ये हेयर लाइक होता है। कैसा होता है ये? हेयर लाइक। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, ये क्या होता है, मैक्रोस्क्लेरेट क्या होता है, स्टोन सेल होता है। ठीक है, मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ पहली बात तो, कि वही नहीं बनाया तो क्या करना है मुझे, मेन चीज़ तो आनी चाहिए ना। This is primary wall, this is secondary wall, एंड प्राइमरी सेकेंडरी के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं पेट, खाली जगह, और अंदर क्या है, नैरो ल्यूमन। ठीक है, अब मैंने आपको 1 मिनट दिए हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर मैं सारा समझाती हूँ। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे आपके व्हाट इज मेडुलरी वेज, व्हाट इज पेट, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। प्राइमरी ग्रोथ तो बता दिया आपको मैंने कि क्या, इंक्रीज इन लेंथ। सेकेंडरी ग्रोथ गर्थ, तो हम गर्थ को कैसे पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट में गर्थ में इंक्रीज आता है। जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी, हाँ चलो जल्दी जल्दी। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो ये सब हमने कॉलेज में ही पढ़ते हैं। ठीक है, और हमने ये सब आई थिंक 11th-12th में ही पढ़ रखा है। लेकिन अब के सिलेबस में आज के टाइम पे जो एनसीईआरटी फॉलो होती है उसमें ये सब डिलीट हो चुका है, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्लेरेन्काइमा, मतलब एक तरह से परमानेंट टिश्यू का स्लिप टॉपिक ही हटा दिया है। ना सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ना ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, 40 सेकेंड्स मोर, लिखो जल्दी, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है, लिख लिया होगा ना, आप समझते हैं। अब स्टॉप राइटिंग, बाद में लिख लेना आप। ठीक है, चलो। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, और इसके टाइप्स कितने होते हैं, 3। पहला होता है पेरेन्काइमा, दूसरा होता है कॉलेनकाइमा, और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। जो पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। और ऑब्वियसली पेरेन्काइमा किसका पार्ट है, परमानेंट टिश्यू का, और परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करते, तो दे डू नॉट डिवाइड। इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, एक पहली बात तो इनकी सेल वॉल क्या होती है, थिन। क्या होती है, थिन। किसकी बनी है, सेलुलोज और पैक्टिन की, याद रखना। पेरेन्काइमा की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन। और इनके बीच में, इनको पेरेन्काइमा की सेल्स हैं, दिख रहे हैं आपको, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी।
तो इंटरसेलुलर स्पेस में बी प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है। सभी शेप्स का डायमीटर क्या होता है, सेम, तो इसे इन्हें क्या बोलते हैं, ऑल सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, ठीक है, उनका भी कुछ फंक्शन होता है, जैसे कि टैनिन और रेजिन्स, बस इतना याद रखो। इनकी शेप्स वेरी कर जाती है, जैसे राउंड हो गई, पॉलीगोनल हो गई, हेक्सागोनल हो गई, ठीक है, तो इनकी भी अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं। और अगर कुछ पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं, क्लोरोफिल, तो उस पेरेन्काइमा को क्या बोला जाएगा, क्लोरेन्काइमा। समझ में आया। और क्लोरेन्काइमा का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। क्या करना, फोटोसिंथेसिस करना, और साथ में फूड का स्टोरेज करना। अब यहाँ देखो, ये पेरेन्काइमा का सेल है, सेंटर में लार्ज वैक्यूल है, साइड में साइटोप्लाज्म है, और साइड में ही क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब पेरेन्काइमा सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, सब बल्क में सबसे ज्यादा, रूट में, स्टेम में और लीफ में और कॉर्टेक्स में। घबराओ मत, कॉर्टेक्स क्या होता है, पिथ में। और कहाँ पाए जाते हैं, मेडुलरी रेज में, सब समझाऊंगी क्या होता है, तो जस्ट बी पेशेंट। लिविंग, अब इन्हें लिविंग बोला जाता है। तो लिविंग सेल्स क्या होते हैं, जो अपना प्रोटोप्लाज्म लूज नहीं करते। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस, बताओ क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का जो आपका जो मटेरियल होता है, फ्लूइड रीजन, जिसमें न्यूक्लियस भी है, डीएनए भी है, सब कुछ है, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के बाहर का जो रीजन है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और यही दो चीजें हैं जो सेल को लिविंग, जिंदा रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो पेरेन्काइमा फिनिश हो गया, पेरेन्काइमा समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कॉलेनकाइमा की। किसकी बात करेंगे, कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। सेल वॉल, सेल वॉल, हाँ, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, दो सेल्स के बीच में गैप नहीं होता है। समझ में आया। और इनकी शेप भी अलग अलग तरह की होती है, जैसे राउंड हो गया, हेक्सागोनल हो गया, एंड सो ऑन। इनका फंक्शन, ये खाने को स्टोर करते हैं, ये जो अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक, ये लिख लेना। क्लोरेनकाइमा भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक, सॉरी कॉलिन, क्लोरीन की बोल रही हूँ मैं। कॉलिनकाइमा भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक। अब ये खाना स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फूड में फॉर्म में। इसी को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन ऑफ फूड, ठीक है। ये लिविंग होते हैं, तो लिविंग होने का मतलब क्या है, ये अपना प्रोटोप्लाज्म लूज नहीं करेंगे, ठीक है। फंक्शन, ये अच्छा आपने देखी है, कभी कोई पेड़ हो तो उसकी पत्ती, एक पत्ती जो होती है, पेड़ की पत्ती है, मान लो ये पेड़ की पत्ती है, ठीक है, और ये पेड़ की स्टेम है, तो इस पत्ती को स्टेम से जोड़ने का काम एक रीजन करते हैं, पतली सी डंडी, जिसको क्या बोलते हैं, पिटियोल। क्या बोलते हैं, पिटियोल। जैसे दिस इज द स्टेम, दिस इज द लीफ, राइट, एंड एक रीजन होता है जो स्टेम को लीफ से कनेक्ट करता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, पिटियोल। क्या बोलते हैं, पिटियोल। समझ में आया, इसमें कोई डाउट। तो कहाँ मिलेगा, यंग स्टेम में मिलेगी, जब हरी हरी स्टेम होती है उसमें कॉलेनकाइमा होता है। पिटियोल ऑफ लीफ में होता है, तो क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसे वहां पे खड़े रहने की हिम्मत देता है। और कहाँ मिलेगा, लीफ के मिडरिब में। ये क्या होता है, लीफ का मिडरिब। समझ में आया, इसमें कोई डाउट। फंक्शन समझ में आया और लोकेशन समझ में आ गई। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, और पैक्टिन्स का डिपोजिशन कॉर्नर पे हो रहा है, तो आपको दिख रहा है कॉर्नर से क्या होता है, थिक होता है, क्योंकि वहां पे किसका डिपोजिशन होता है, पैक्टिन का। तो आपने पेरेन्काइमा भी पढ़ लिया और आपने कॉलेनकाइमा भी पढ़ लिया। अब आप पढ़ेंगे स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा किस तरह के सेल्स होते हैं, डेड सेल्स। डेड सेल्स वो सेल्स होते हैं जो अपना प्रोटोप्लाज्म लूज कर देते हैं, इसमें कोई डाउट। तो डेड सेल्स आर द दोज सेल्स जो अपना प्रोटोप्लाज्म लूज कर देते हैं। अब इनको भी टाइप्स में डिवाइड करा, उनके फॉर्म के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे और डेवलपमेंट के बेसिस पे। स्क्लेरेन्काइमा दो टाइप का होता है, एक होते हैं फाइबर्स, एक होते हैं स्क्लेरेंस, ठीक है। फाइबर्स कैसे दिख रहे हैं आपको, लॉन्ग, इलोंगेटेड, खींच दिया हो, पॉइंटेड, साइड से कैसे हैं, पॉइंटेड, और कैसे सेल से, नैरो, पतले पतले, ठीक है। अब किसी की सेल में दो तरह की सेल वॉल होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। जो आउटर मोस्ट सेल वॉल की लेयर होती है उसे बोलते हैं प्राइमरी वॉल, ठीक है। जो सेल वॉल से अंदर बनती है उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल थिक होती है, क्या होती है, थिक, प्राइमरी वॉल से। इसका रीजन क्यों है, क्योंकि सेकेंडरी वॉल में किसी चीज का डिपोजिशन होता है,
और क्या डिपॉजिट होता है सेकेंडरी वॉल में? लिग्निन। क्या डिपोजिशन, किसका डिपोजिशन होता है? लिग्निन। अब आ जाओ, फाइबर्स मोस्टली किस में प्रेजेंट होते हैं? ग्रुप्स में। अच्छा, आप एक बात कहोगे मैंने सेकेंडरी वॉल कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं बनाई? राइट, इनके बीच में भी गैप्स होते हैं, राइट, तो मैंने इनको लगातार क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में जो गैप होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? पिट्स। क्या बोलते हैं उन्हें आप? पिट्स। क्या बोलेंगे आप उन्हें? पिट्स। उनके बीच के गैप को क्या बोलेंगे? पिट्स। याद रखना, क्या बोलेंगे आप उनके बीच के गैप्स को? पिट्स। ठीक है, तो हम इनके बीच के गैप्स को क्या बोलते हैं? पिट। ठीक है, कहीं भी हो, डजंट मैटर, कोई भी डायग्राम हो। अब स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड्स का ही दूसरा नाम क्या होता है? स्टोन सेल्स। ठीक है, ये सिंगल भी पाए जाते हैं और ग्रुप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी वेजल भी क्या होती है? नैरो। अंदर की जो वेजल होती है ना, वो क्या होती है? नैरो। ठीक है, अब इनकी शेप्स अलग अलग तरह की होती है, जिसमें से पहला आता है एस्ट्रोस्क्लेरिड, जो स्टार शेप का होता है, लीफ में मिलता है। ऑस्टियोस्क्लेरिड, जो बोन शेप का होता है, और कहाँ मिलेगा? सीड में। कहाँ मिलेगा? सीड में। फिलीफॉर्म स्क्लेरिड, ठीक है, फिलीफॉर्म जैसी शेप होती है उसकी। ब्रैकीस्क्लेरिड, ठीक है, और एक हो गया आपका ब्रैकीस्क्लेरिड भी कहाँ मिलता है? नहीं, रहने दो, ये भी रहने दो, फिर कंफ्यूज जाओगे तुम लोग। एक होता है आपका एस्ट्रोस्क्लेरिड, एक होता है ऑस्टियोस्क्लेरिड, एक होता है फिलीफॉर्म स्क्लेरिड, एक होता है ब्रैकीस्क्लेरिड, और एक होता है मैक्रोस्क्लेरिड। जिनके बारे में जरूरी है उनके बारे में लिखवा दिया। मैक्रोस्क्लेरिड को क्या बोलते हैं? स्टोन सेल्स। एक होता है ट्राइकोस्क्लेरिड, किसकी तरह होता है? हेयर लाइट। ठीक है, अब स्क्लेरिड का डायग्राम देखो। जो आउटर मोस्ट लेयर उसे क्या बोला? प्राइमरी वॉल। आउटर मोस्ट के अंदर जो रेड कलर की लेयर उसे क्या बोला? सेकेंडरी वॉल। तो दिस इज ऑल अ सेकेंडरी वॉल, दिस इज ऑल अ सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल के बीच में भी क्या है? गैप्स। और ये क्या है? ऐसी भी रीजन है जहाँ पे सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? पिट। क्या बोलेंगे? पिट। और इनकी वेजल भी क्या है? नैरो। समझ में आ गया आपको? सिंपल परमानेंट टिश्यू आपका क्लियर हो गया। एक होते हैं आपके पेरेन्काइमा, एक होते हैं कोलेनकाइमा, और एक होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। इसमें कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं ना? ठीक है, चलो हम इन्हें रब करते हैं और पढ़ते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? ठीक है, लिख लिया होगा होप सो, तो नहीं तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर उसे आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम ऐसे करेंगे तो हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा ना। मैं ऐसा कोशिश कर रही हूँ कि मुझे ऐसा फील हो कि मैं बच्चे अपने आंखों के सामने पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तभी हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगे। अब बंद कमरे में ऐसा लगता है कि मैं किसे पढ़ा रही हूँ, तो इट्स लाइक मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मेरे सामने बच्चे ही बैठे हुए हैं, तो आई बी मोर देन हैप्पी। आई कैन एज्यूम कि तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन क्या होंगे, आई कैन एज्यूम कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे होगे, तुमने अपनी मंडी हिलाई होगी, समझ में आया होगा कि नहीं। क्योंकि मैं कोचिंग में पढ़ाती हूँ तो मुझे आइडिया हो जाता है कि बच्चों को क्या टॉपिक कितनी बार में समझ में आ जाएगा। अब आप हेडिंग डालिए सेकेंडरी ग्रोथ, तब तक जब तक मैं रफ कर रही हूँ। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए सेकेंडरी ग्रोथ। चलो शुरू करते हैं। चलिए, अब हेडिंग आएगी सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है? इंक्रीज इन गर्थ ऑफ प्लांट। अच्छा है, सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट नहीं, हटाओ, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंडरी ग्रोथ में होता क्या है? इंक्रीज इन गर्थ ऑफ प्लांट। इंक्रीज इन, मैं इंक्रीज का साइन ऐसे बनाती हूँ, इंक्रीज इन गर्थ बोलो या डायमीटर, चौड़ाई। ठीक है, इंक्रीज इन गर्थ या फिर डायमीटर ऑफ अ प्लांट। ठीक है, अब आप कहोगे मैंने ऐसा क्यों कहा? नहीं, मेरे को एक चीज पढ़ानी है। यहाँ पे कर लो उसको। ठीक है, ठीक है, अब हेडिंग डालो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, डालो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, डालो। 3 तरह के वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होते हैं। करो जल्दी हेडिंग डालो, टाइम नहीं है। चलो, पहले टाइप का, कितने टाइप्स के होते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम? 3 टाइप्स का। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? अरेंजमेंट पढ़ते हैं वेस्कुलर बंडल्स का। और वेस्कुलर बंडल्स में कौन आते हैं? जाइलम और फ्लोएम। क्या पढ़ते हैं हम इनमें? अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है,
और वेस्कुलर बंडल्स में कौन आ गए? जाइलम एंड फ्लोएम, यही दोनों आएंगे, यही दोनों है भाई भाई। ये जाइलम फ्लोएम भाई भाई, और इन भाई भाई को क्या बोलते हैं हम? वेस्कुलर बंडल। बिल्कुल इजी, घबराने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराने का, मजेदार है, मजे से पढ़ो, खुशी से पढ़ो। जैसे मैं देखो अभी कितने बज रहे, सुबह के 7:35 हो रहे हैं मॉर्निंग में, और आई एम लाइक अभी तो सो के उठी थे और ये चलो पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। यानी गॉसिप्स चाहिए, हाँ गॉसिप्स घर जाके करना, तो घर में ही हो ना तुम लोग तो। चलो सबसे पहला हम पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ा दूं? चलो कॉन्जॉइंट पढ़ाते हैं, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, ठीक है। हाँ चलो, कॉन्जॉइंट भी दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। इसके भी टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स, ओपन और एक होता है क्लोज्ड। समझाएंगे। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियाई, xylem and phloem are present on same radii। radii मतलब रेडियस का प्लूरल फॉर्म, ठीक है, ओके। अब देखो ओपन और क्लोज में क्या फर्क होता है। मैं पहले वेस्कुलर बंडल बना लूं, शायद तुमने 11th में पढ़ा हो, अगर तुम कॉलेज में भी हो तो तुमने चैप्टर पढ़ा होगा ना आर्किगोनियटी का। आर्किगोनियटी है ना? नहीं आर्किगोनियटी नहीं, एनाटॉमी। जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे ये जो चैप्टर है टिश्यू वाला, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसी में मुझे हाईएस्ट मार्क्स का सर्टिफिकेट मिला था, इस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स का, पूरे बीएससी में नहीं, इस सब्जेक्ट में जिसमें सेल्स वगैरह बनाने होते हैं, ठीक है। ओपन में यहाँ क्या प्रेजेंट होती है? कैम्बियम, ठीक है। इस साइड हो गए आपके जाइलम। अच्छे से पढ़ाएंगे ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलो, दिस इज द फ्लोएम, ठीक है, दीज आर जाइलम। ओपन में क्या होता है? कैम्बियम प्रेजेंट। ओपन में क्या होता है? कैम्बियम प्रेजेंट। और क्लोज में क्या होता है? कैम्बियम एब्सेंट, ठीक है, याद रखना। इसमें आप फ्लोएम और जाइलम के बीच में करेंगे नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम के बीच में रहेंगे, अभी समझाऊंगी सारे। घबरा जाते हो 2 मिनट में कि हाय हाय क्या पढ़ा दिया, हाय हाय हाय, तवा नहीं करना। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल के बाद आता है कोलेटरल। चलो, कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। ओ ये तो गिर ही जाएगा किसी दिन मेरे ऊपर। कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं बेटा। अब आप कहोगे हर किसी में टाइप्स ही टाइप रही, यही तो। इसे का पार्ट करो, 1 2 मैंने ऐसे क्यों डाल दिया? कॉन्जॉइंट को आपने 11th क्लास में ऐसे पढ़ा है ना, राइट। कॉन्जॉइंट के मेन 2 टाइप होते हैं, जिसमें से पहला क्या आता है? कोलेटरल। पहला क्या आता है? कोलेटरल। और दूसरा आता है बाई कोलेटरल। क्या आता है? बाई कोलेटरल। आप कहोगे बाई कोलेटरल क्या होता है, भी समझाऊंगी। बाई कोलेटरल, बाई कोलेटरल, बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। इसको इसके 2 टाइप ना करके इसको समझ लो, ऐसा हो गया, ठीक है। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। सही बना, सही बना, कुछ नहीं करना बस। अब आएगा बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल क्या होता है? जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम ऑन फ्रॉम, जैसे मान लो मैं जाइलम हूं, मेरे इस साइड भी फ्लोएम, मेरे इस साइड भी फ्लोएम। समझ गए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? गुड। On both sides of xylem
फ्लोएम आर प्रेजेंट। इसका डायग्राम बनाते हैं, रुको, कोई घबराने की चीज नहीं, बिल्कुल हल्का सा है। मान लो पिज्जा का स्लाइस बनाया तुमने, और आप तुम इस पिज्जे के स्लाइस में, पिज्जे, वाह क्या गजब भाषा है मेरी, पिज्जे के स्लाइस में यहाँ क्या है, जाइलम, तो जाइलम के इस साइड में फ्लोएम, और जाइलम के इस साइड भी फ्लोएम। बल्ले बल्ले, समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? अब आ जाते हैं हम दूसरे टाइप के वैस्कुलर बंडल्स पे। इसको ए भी कर लो, तो तुम इसी को 1 2 कर लोगे, मुझे पता है। तुम्हारा भरोसा ही नहीं है मुझे। तुम आ जाओ दूसरे टाइप पे, जिसे हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? एक वैस्कुलर बंडल दूसरे वैस्कुलर बंडल से सराउंडेड होता है। समझ में आया? अभी समझाऊंगी। वन vascular bundle is surrounded by another vascular bundle। अब आप कहोगे ये क्या बात है भाई? हाँ, इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है हेड्रोसेंट्रिक और एक होता है लैक्टोसेंट्रिक। नाम तो याद करने पड़ेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, बस यही है, मेहनत करो, लाइफ में मेहनत करोगे सब होता जाएगा। क्यों घबरा रहे? घबराना नहीं है, बस रिविजन करते रहो। हाइड्रोसेंट्रिक और एक होता है आपका लैक्टोसेंट्रिक। हाइड्रो होगा या हेड्रो? हेड्रो होगा, हाइड्रो भी लिखा मैंने, हाइड्रोसेंट्रिक, और एक होगा लैक्टोसेंट्रिक। क्या होगा? लैक्टोसेंट्रिक। हेड्रोसेंट्रिक में मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है? देखो, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम। तो क्या होता है? जाइलम is inside and surrounded by phloem। ठीक है, समझ में आया? Xylem is inside and surrounded by phloem। surrounded by phloem। लेकिन लैक्टोसेंट्रिक में क्या होगा? उल्टा, phloem is inside and surrounded by xylem। समझे कि नहीं समझे? and surrounded by xylem। और आखिरी टाइप का वेस्कुलर बंडल आता है जिसे बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। 3 टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं। कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट, ये क्या कर दिया मैंने? एक सेकेंड, अभी ठीक करते हैं इसे। ठीक, पहले लिख लो ये। रुको 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 रुको, दो बार कंजॉइंट को लिख दिया मैंने। रेडियल वेस्कुलर बंडल, इसमें जाइलम और रेडियल वेस्कुलर बंडल में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। मान लो इस रेडियस पे अगर जाइलम है तो दूसरे रेडियस पे क्या होगा? फ्लोएम प्रेजेंट होगा। अरे अगर एक कॉन्जॉइंट है दूसरा कंसेंट्रिक होगा ना। सॉरी, जब एक चीज को दूसरा कोई सराउंड करता है उसे कंसेंट्रिक बोलते हैं। सॉरी, हाँ, हल्का सा मिटा लो, थोड़ा सा इसको लिख लो कंसेंट्रिक। हल्की सी गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया, लिखते लिखते हो जाती है ना, एरर हो जाता है हल्का फुल्का। तो एक हो गया आपका क्या? कॉन्जॉइंट। दूसरा क्या हो गया आपका? जल्दी बताओ क्या हो गया, तेजी से बोलो। कंसेंट्रिक। और तीसरा हो गया रेडियल वेस्कुलर बंडल। क्या होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल? जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई, समझे? जैसे मान लो दिस इज द जाइलम एंड दिस इज द फ्लोएम, फिर आया जाइलम, फिर आया फ्लोएम, फिर आया जाइलम, फिर आया फ्लोएम, फिर आया जाइलम, फिर आया फ्लोएम। तो दिस इज द जाइलम एंड दिस इज द फ्लोएम। अब इनका साइज बड़ा छोटा क्यों बता दूंगी मैं, ठीक है? पहले मैं तुम्हें सेकेंडरी ग्रोथ बताऊंगी ना, तब पता चलेगा प्राइमरी जाइलम होता है क्या। फिर यहीं से पूछोगे प्राइमरी जाइलम क्या होता है। चलो ये समझा देती हूँ, फिर हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है? चलो, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या होता है? अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल्स का। और ये वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। कितने टाइप्स के होते हैं? 3। एक हो गया कॉन्जॉइंट, एक हो गया कंसेंट्रिक और एक हो गया आपका रेडियल।
कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल भी दो टाइप का होता है। इसमें ये मैंने पहले डायग्राम बना दिया। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है कोलेटरल और एक होता है बाइकोलेटरल। कोलेटरल के दो टाइप होते हैं, ओपन और क्लोज। समझ में आया? पहला टाइप का वेस्कुलर बंडल है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। ये कितने टाइप का है? दो टाइप का, कोलेटरल और बाइकोलेटरल। कोलेटरल कितने टाइप का है? दो टाइप का, ओपन और क्लोज। अब क्या होता है ओपन कोलेटरल कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल और क्या होता है क्लोज्ड कोलेटरल कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल? क्लोज में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई रिंग नहीं होती। बताऊंगी वो रिंग क्या होती है, अभी जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही सुनो अभी। ओपन में जाइलम और फ्लोएम के बीच में वो रिंग होती है। वो रिंग क्या होते हैं? डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। वो डिवाइड करेंगे और आपकी प्लांट की ग्रोथ बढ़ाएंगे, सेकेंडरी ग्रोथ कराएंगे। तो तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं है, फिर कहोगे कहीं ऐसा ना सोचो मैडम को कुछ आते नहीं है। चलो इधर आ जाओ, समझ में आ गया? अभी आ जाओ। कोलेटरल समझ में आ गया। अगर बीच में रिंग प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, तो उसे बोलते हैं ओपन। बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या है? क्लोज। ठीक है, तो कॉन्जॉइंट का पहला पार्ट हो गया। अब होता है बाइकोलेटरल। जाइलम के इस साइड भी फ्लोएम और इस साइड भी फ्लोएम। इसी वेस्कुलर बंडल के टाइप को क्या बोलते हैं? बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। ठीक है, अब दूसरे टाइप का वेस्कुलर बंडल आता है जिसे बोलते हैं कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, जिसमें एक वेस्कुलर बंडल को दूसरा वेस्कुलर बंडल सराउंड करेगा। जैसे मान लो एक कोई जगह है, उसको दूसरी जगह सराउंड कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक। ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक होता है हेड्रोसेंट्रिक और एक होता है लैक्टोसेंट्रिक। हेड्रोसेंट्रिक में जाइलम अंदर होता है, फ्लोएम बाहर होता है। लैक्टोसेंट्रिक में, लैक्टो में पी आ रहा है, याद रखना, पी आ रहा है और सेंटर की तरफ, तो कौन होगा सेंटर की तरफ? फ्लोएम। तो रटने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग लगाओ। लैक्टो में पी आ रहा है, पी फॉर फ्लोएम, और सेंटर की तरफ कौन होगा? फ्लोएम। भाई साहब इजी। तो हाइड्रोसेंट्रिक में जाइलम सेंटर की तरफ होता है, लैक्टोसेंट्रिक में फ्लोएम सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो दूसरे टाइप का भी वेस्कुलर बंडल कंप्लीट हो गया। लास्ट आता है आपका तीसरे टाइप का वेस्कुलर बंडल, जिसे बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे। अब आपको ये क्या होता है? मान लो मैंने एक लाइन बनाई, सर्कल मान लो इसे पूरा, और ये बनाया, तो जाइलम जिस रेडियस पे वो अलग रेडियस है, एंड फ्लोएम जिस रेडियस पे है वो अलग रेडियस है, तो इसे बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, इसमें कोई डाउट? तो आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी हो गया। तो बताओ हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? सिंपल कॉम्पोनेंट टिश्यू, जिसमें आ गए आपके कौन? पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और मैंने आपको जाइलम के टाइप्स पहले लिखवा दिए थे। जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं दोनों ही कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। जाइलम वाटर, मिनरल, सैप ये सब कंडक्ट करते हैं। फ्लोएम मेनली सैप और फूड वगैरह कंडक्शन करते हैं। ठीक है, और ये कंडक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो ये तो नहीं कह रहा डाउनवर्ड होता है। ठीक है, चलो। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कितने टाइप का होता है? तीन टाइप्स का होता है। पहला होता है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कोलेटरल और एक होता है बाइकोलेटरल। और कोलेटरल कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, ओपन और क्लोज्ड। दूसरा आता है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक दो टाइप का होता है, हाइड्रोसेंट्रिक और लैक्टोसेंट्रिक। हाइड्रोसेंट्रिक में जाइलम सेंटर की तरफ होता है, लैक्टोसेंट्रिक में फ्लोएम सेंटर की तरफ होता है। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? और तीसरे टाइप का वेस्कुलर बंडल आता है जिसे हम कहते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। क्या बोलेंगे? तेज बोलो। रेडियल वेस्कुलर बंडल। इजी था, अंडरस्टैंडेबल था। चलो, दिख रहा है ना? गलती से मैंने ही छू दिया फोन को। चलो, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीजिंग गर्थ और डायमीटर ऑफ अ प्लांट। अभी डायग्राम बनाऊंगी, चुपचाप बनाते जाना। शायद 11th 12th में बनाया हो, नहीं तो कॉलेज में बना रहे होंगे।
एक ही बार में बन गया। कभी कभी हमें अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता। एक बार ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दूँ, लिखवा नेक्स्ट क्लास में दूंगी, ठीक है? क्या तो मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगी, पॉइंट्स बना के खुद लिख लेना। इतना नहीं कर सकते? हाँ, अब तो बड़े हो गए हो ना, समझा दूंगी। देखते हैं अगर हमारा सिलेबस चलेगा उस हिसाब से तो हम देख लेंगे। ठीक है, चलो। आपको भी बड़ा डायग्राम बना लेंगे, नहीं कि छोटा बनाओ, नहीं तो डायग्राम में दिक्कत हो जाएगी। अभी इसमें और भी चीजें बनानी है मुझे, ठीक है? कंजूसी नहीं करने का। होप सो मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पा रही हूँ, बिकॉज नहीं पता ना आप कितने हो, क्या हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कॉलेज में हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है? सो होप सो आ रहा हूँ। तीन में बना देती हूँ, बाकियों में समझ जाना, ठीक है? क्या बनाया मैंने। आई थिंक आपसे आपकी क्लास मॉर्निंग में बनाऊंगी, बिकॉज मॉर्निंग में फ्रेश एयर होती है, सब कुछ फ्रेश होता है। रात के 1 बजे ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ बना रहे हो, ठीक है? मॉर्निंग में राइट मैं उठ जाया करूँगी, 5 o'clock क्लास बनाया करूँगी मैं आपके उससे। अब मेरा मूड चेंज हो गया। बस अच्छे से पढ़ते रहे, लाइफ में अच्छा ग्रो करें, और क्या चाहिए किसी को। वी आर जस्ट ट्राइंग, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैंने ऑनलाइन पढ़ाना पहली बार शुरू करा है, तो होप्स हो कि मैं अच्छा पढ़ा पाऊँ, क्योंकि इस दुनिया में हज़ारों लोग हैं जो आपसे अच्छा पढ़ा सकते हैं और आपसे अच्छे डायग्राम बना सकते हैं। उनके पास क्या बोल सकते हैं ना, स्मार्ट बोर्ड्स की फैसिलिटीज़ है, लेकिन अपने पास सिर्फ पैन और बोर्ड है। तो करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, तो घबराना क्यों, राइट? ऐसा नहीं सोचना कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है तो हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तुमने अभी तक ट्राई नहीं करा तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते? क्या पता तुम ट्राई करो, तुम्हारा हो जाए और तुम्हें देख के लोग तुमसे इंस्पायर्ड हो। हाँ या ना? बोले मैडम आप कितना फेंकते हो? नहीं फेंक नहीं रहे, जिंदगी का सच बता रहे हो, यही जीवन का सच है। और जीवन इसी चीज़ से चलता है। हमें लगता है कि हम मुसीबत में हैं, कोई मदद करेगा, नहीं, कोई नहीं करेगा आपकी मदद। आपको अपनी मदद खुद करनी है, डजेंट मैटर। यही लाइफ है।
और ये लेसन्स आपको तब समझ में आते हैं जब आप किसी से मदद मांगने जाते हो और कोई आपकी मदद नहीं करता, तो यही होते हैं लाइफ लेसन्स। मतलब आप सीखते हो कि नहीं, और फिर एक मोमेंट के बाद एक आपकी लाइफ एज आती है, फिर आपको किसी से आपको वो नहीं होता कि हाँ इसने मेरी मदद नहीं करी, नहीं कोई बात नहीं, हमें लगता है कि इस इंसान की भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, सिंपल। चलो अब इन्हें बनाते हैं, मज़ेदार बन गया थोड़ा थोड़ा। चलो, दीज आर द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। मैं नंबर डालती जाऊंगी, ठीक है। नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे कौन आए, कॉर्टेक्स। तीसरे नंबर पे कौन आया, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। चौथे नंबर पे कौन आया, पेरिसाइकल। ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट। पांचवें नंबर पे कौन है, वेस्कुलर बंडल्स। और छठे नंबर पे आता है आपका पित्त। क्या होता है, पित्त। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वेस्कुलर बंडल को, डायग्राम बना देती हूँ, समझा देती हूँ डायग्राम क्या क्या है, ठीक है। फिर मैं आपको फिर छुट्टी दे देती हूँ, ठीक है। आई थिंक 1 मैक्सिमम 1.5 आवर आपके लिए इनफ है रोज, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है आपको, इसको बोलेंगे कैम्बियम। क्या बोलेंगे हम इसको, कैम्बियम। दीज आर डिवाइडिंग सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, मैं समझाऊंगी क्या होते हैं, पहले मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। इससे अंदर की तरफ हमेशा क्या होता है, जाइलम। क्या होता है, जाइलम, कोई डाउट। बाहर की तरफ हमेशा क्या होता है, फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम, ठीक है। अब कैम्बियम जाइलम की तरफ बनता है, अच्छा कैम्बियम डिवाइड करके ना कुछ सेल्स बनाती है, तो इसने अंदर की तरफ भी सेल्स बनाए और इसने बाहर की तरफ भी सेल्स बनाए। तो जो जाइलम की तरफ सेल्स बनाती है उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी जाइलम। इसने फ्लोएम की तरफ कैम्बियम में डिवाइड होकर जो सेल्स बनाए उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम। समझ में आई मेरी बात, ओके। फिर आप कहोगे इनको सेकेंडरी बोल दिया तो जो असली वाले थे उनको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। अब समझाती हूँ क्या है। चलो हो गया सब कुछ, चलो 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 लिखना बंद कर दो, नहीं तो आगे मारूंगी। चलो कहाँ से मार लूंगी, चलो आ जाओ। मान लो मैंने कोई स्टेम ली, मैं ऐसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। स्टेम ली, स्टेम को काटा, काटा, जैसे मान लो दिस इज द स्टेम, इसको काटा और फिर मैंने काटने के बाद इसका ऐसा सेक्शन देखा तो गोल दिखेगा, और इसी गोल सेक्शन का ये हिस्सा, इसी गोल सेक्शन, अच्छा बताओ ये वाला रीजन यहाँ भी है तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो समझ पा रहे हो, पूरा इतना बड़ा सर्कल है। लेकिन हम ब्लैक बोर्ड पे पूरा डायग्राम नहीं बना पाते, समझ रहे हो, थोड़ी विजुअलाइजेशन हो रही है। ये जो इतना हिस्सा है यहाँ है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर समझाऊंगी बाद में क्या होते हैं, ठीक है, अभी आपका पार्ट नहीं है, जो समझना है वो समझो। दिस इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो रीजन आता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर क्या आती है आपकी, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर क्या आती है आपकी, पेरीसाइकल। और पेरीसाइकल के अंदर आपको बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स रिंग में दिख रहे हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। अब मैंने वेस्कुलर बंडल्स में याद है, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल में ओपन का मतलब क्या होता है, बीच में एक रिंग होती है जिसे क्या बोलते हैं, कैम्बियम। तो इन सभी में बीच में क्या है, एक रिंग, जिसको आप क्या बोलोगे, कैम्बियम। और ये कैम्बियम क्या होता है, डिवाइडिंग सेल्स। और सेंटर का जो रीजन होता है उसे बोलते हैं पित्त। पिट नहीं, पित्त, PITH। ये भी पेरेंकाइमा के होते हैं। किसके होते हैं, पेरेंकाइमा सेल्स। पित्त किसकी बनी होती है, पेरेंकाइमा। समझ में आ गया। अब ये कैम्बियम के जो डिवाइडिंग सेल्स हैं डिवाइड करेंगे तो जाइलम की तरफ जो बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी जाइलम। फ्लोएम की तरफ डिवाइड होकर जो सेल्स बनाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम। तो जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे फ्लोएम, अब उनको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम। तो क्या फर्क होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में, जब तक कैम्बियम रिंग डिवाइड नहीं कर रही थी तब तक जाइलम और फ्लोएम को क्या बोला जा रहा था, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। लेकिन अब कैम्बियम ने डिवाइड करके नया फ्लोएम बनाया फ्लोएम की तरफ, और जो नया जाइलम बनाया जाइलम की तरफ, उनको बोला जाएगा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। और जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे उनको बोला जाता है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। तो ये होती है सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि सेकेंडरी ग्रोथ होती कैसे है, ये तो समझा दिया, इसको लिखवाऊंगी। एक और तरह की सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिसमें आपकी चौड़ाई बढ़ाने में और मदद करते हैं और आपकी बार्क वगैरह बनती है, एपिडर्मिस टूट जाती है, वो सब भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो, पूछना। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, गुड बाय, गुड लक।